देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है कि मनीष कश्यप भी भागेगा बहुत जल्दी भाजपा में। कई बार मतलब ऐसे ही चैनलों के माध्यम से ही कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति का कूड़ादान है, कि जो कहीं नहीं एडजस्ट हो सके उनका जन स्वराज पार्टी में स्वागत है। एक कूड़ेदान वाली छवि नहीं बननी चाहिए आपकी, कि जो आदमी का कहीं ठौर ठिकाना नहीं बना जन स्वराज। हाल फिलहाल में तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर से मिले हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब उसी तरह से देखते हैं जिससे हर कोई देख रहा है। देखिए, सही कहा, तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर की 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब ये लोग तो कहते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात हुई, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार कोई चीज़ नहीं होती है। राजनीति में हर मुलाकात के राजनीतिक मायने होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है। शिष्टाचार क्या है? तो तेज प्रताप यादव के बारे में दर्शक जानते हैं, लालू जी के बड़े बेटे हैं, जनशक्ति जनता दल के नेता हैं, अभी महुआ में चुनाव हारे थे, अभी थोड़ा उनके भी सितारे गर्दिश में ही हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बहुत धूम धड़ाके से चुनाव लड़ा था बिहार में 238 सीटों पर, लेकिन शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं जीते। तो अब इन लोग के बीच बात हुई है और उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है किसी तरह का गठबंधन हो, या हो सकता है तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का विलय कर दें जन स्वराज पार्टी में। जैसे आरसीपी सिंह ने एक पार्टी बनाई थी ना, आशा, है ना, लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिला तो फिर उन्होंने विलय कर दिया जन स्वराज पार्टी में, अपनी बेटी के लिए टिकट भी ले लिया। तो ये भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जन स्वराज पार्टी में विलय कर दे जनशक्ति जनता दल का, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रशांत किशोर की तरफ से देखिए तो तेज प्रताप यादव को जन स्वराज पार्टी में लेना एक आत्मघाती कदम हो जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है बिहार में, है ना, और थोड़ा एक गैर जिम्मेदार और परिपक्व आदमी की छवि है। देखिए, उनकी शादी हुई ऐश्वर्या राय से, 6 महीने में तलाक का मुकदमा शुरू हो गया, अभी तलाक का मुकदमा चल ही रहा है। अभी ऐश्वर्या राय उनकी वाइफ है और उन्होंने शादी जाके कर ली अनुष्का यादव से। अब इस बात पर उनके पूज्य पिता इतने नाराज़ हो गए लालू यादव कि उन्होंने पार्टी से भी निकाल दिया तेज प्रताप को और परिवार से भी निकाल दिया। अब देखिए, अनुष्का यादव को बेटी हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। बताइए, ये तो आप अपनी पत्नी का ना ये कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि आपकी पत्नी को बेटी हुई, आप कह रहे हैं कि मैं इसका पापा नहीं हूँ। अब जयचंदों की बात करने लगे। तो तेज प्रताप की कोई बहुत अच्छी छवि तो नहीं है। पिछले साल होली में एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने अंगरक्षक से कह रहे हैं बॉडीगार्ड से कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आप विधायक हैं, आपको सरकारी अंगरक्षक मिला है तो होली में नाचने के लिए मिला है। कभी कोई यूट्यूबर जाएगा तो बोलेंगे 2 मिनट के लिए अब अंदर आइए, ज़रा 2 मिनट के लिए अंदर आइए, क्या बात है। तो अगर तेज प्रताप यादव जन स्वराज में आ जाते हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर बोलेंगे कि भाई तेज प्रताप जी के साथ हम लोग बिहार बदलेंगे, तो पब्लिक हंसेगी ही ना। तो प्रशांत किशोर की क्या मजबूरी थी जो तेज प्रताप से मुलाकात की है? अब वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मजबूरी थी। इसके पहले भी प्रशांत किशोर ने ऐसी गलतियां की हैं। अब एक रितेश पांडे भोजपुरी सिंगर है, हमेशा मोदी का ही गाना गाता था, अचानक उसको चुनाव के ठीक पहले जन स्वराज पार्टी में शामिल कर लिया गया, करगहर से टिकट भी दे दिया गया, हार भी गया, तुरंत पार्टी छोड़ के भागा। देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है कि मनीष कश्यप भी भागेगा, बहुत जल्दी भाजपा में वापस आएगा। तो ये प्रशांत किशोर मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। थोड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि वो तो खुद चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनसे ये गलतियां कैसे हो रही है। मैंने कई बार मतलब ऐसे ही चैनलों के माध्यम से ही कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति का कूड़ादान है, कि जो कहीं नहीं एडजस्ट हो सके उनका जन स्वराज पार्टी में स्वागत है। एक कूड़ेदान वाली छवि नहीं बननी चाहिए आपकी, कि जो आदमी का कहीं ठौर ठिकाना नहीं बना जन स्वराज पार्टी में, है ना। तो ये सब गलतियाँ कर रहे हैं। देखिए जन स्वराज जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें गिन गिन करके ही दिए थे चुनाव, पढ़े लिखे लोग को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद पढ़े लिखे लोग एक भी नहीं जीत पाए। नहीं, उसके लिए तो बस जन स्वराज की गलती नहीं है, वो तो देखिए पब्लिक भी बिहार की सड़ गई है ना। पब्लिक को तो मैं बिहार का सड़ा हुआ मानता हूँ कि पब्लिक देखिए अच्छे लोगों को नकार देती है। एक बड़े से गणितज्ञ को यहीं पटना में कहीं से टिकट दिया गया था, कुम्हराड़ या कहीं से, कुम्हराड़ से ही, केसी सिन्हा या कोई केसी सिन्हा को, बताइए वो हार गए। साफ़ सुथरी छवि वाले लोग हार गए। अनंत सिंह मोकामा से जीत गया, जेल के अंदर से जीत गया, एक से एक लुच्चे लफंगे लोग पहुंच गए। तो जनता भी दोषी है कि जनता जो होती है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बनाती है, गुंडे मवालियों को चुनाव जिता के भेजती है। उसमें जन स्वराज पार्टी की बस आप गलती नहीं कर सकते, पार्टी ने अच्छे अच्छे लोगों को दिया था टिकट। जी धन्यवाद। अमिताभ दास जी का कहना है तरीके से तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कोई राजनीति नहीं है, बाकी भविष्य की बात है, भविष्य में एक औपचारिक मुलाकात नहीं होती है ये। अब राजनीति बिहार में किस तरह करवट लेगी, आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।